अल मसीह के कादर नाम में आप सबको खुदावंद के खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान का सलाम। आज हम एक बार फिर अपने रूहानी जंग के मज़मून को जारी रखते हुए, जिस तरह अपनी लास्ट वीडियो में हमने दुश्मन के ताल्लुक से पढ़ना शुरू किया और शैतान की मुख्तलिफ सिफ़ात का हमने ज़िक्र किया, आज हम बुराई की कुव्वतों यानी शैतान के उन तमाम तर उन फरिश्तों जो गिराए गए और शैतान के साथ गिराए गए उनके ताल्लुक से चंद बातें सीखेंगे और चैप्टर 6 का आगाज़ करते हुए हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तलीम की तरफ मतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। इससे कबल कि हम बुराई की इन कुव्वतों के बारे में मज़ीद डिटेल में देखें, हम उनकी असलियत के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह खुदा ने फरिश्तों को खलक किया और ये इब्तिदा में गिराए हुए फरिश्ते नहीं थे और ना ही ये बदरूहें थीं, बल्कि ये उन्हीं फरिश्तों की तरह थे जो खुदावंद की कुर्बत में रहते और खुदावंद की खिदमत करते थे। लेकिन जैसे ही इबलीस ने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया तो उसने बहुत सारे फरिश्तों को जो है वो अपने गिरोह का हिस्सा बना लिया, और जब ये इब्लीस गिराया गया, शैतान गिराया गया, तो ये फरिश्ते भी उसके साथ गिराए गए। इनकी ओरिजिन जो है वो पाक फरिश्तों की शक्ल में थी, यानी इनकी असलियत जो है वो पाक फरिश्तों की थी, लेकिन इब्लीस के साथ मिल जाने की वजह से और इब्लीस के गिरोह का हिस्सा बनने की वजह से ये फिर गिराए हुए फरिश्तगान या बदरूहों की शक्ल इन्होंने इख्तियार की। और कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि इसका बनाने वाला जो है वो खुद खुदावंद खुदा है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 3 आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसका मतलब कि इन फरिश्तगान का या इन रूहों का खालिक भी जो है वो खुदावंद खुदा है और खुदावंद खुदा ही ने इनको खलक किया है। आइए इनके गिराए जाने के ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस जो कुछ बताता है, मुकाशफा की किताब 12वें बाब की 7वीं आयत से 9वीं आयत को हम देखते हैं। लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले और अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। इनके गिराए जाने के वाक़े का तज़किरा हमें मुकाशफा के इस हवाले में नजर आता है कि मिकाईल और उसके फरिश्तों यानी खुदावंद के फरिश्तों और इबलीस के फरिश्तों और इबलीस के दरमियान जो है वो लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में इबलीस और इबलीस के ये फरिश्ते जिनके ताल्लुक से हम आज पढ़ रहे हैं और बुराई की कुव्वतों के बारे में देख रहे हैं, ये गिरा दिए गए। लेकिन इनकी ओरिजिन जो है वो वही फरिश्तगान थे जो खुदावंद खुदा ने अपनी खिदमत के लिए पैदा किए। इन गिराए हुए फरिश्तों के अंदर भी 2 तरह के गिरोह हैं। उनमें कुछ जो है वो गिरा दिए गए और कुछ के लिए कलाम मुक़द्दस बताता है कि उनको कैद कर दिया गया। आइए इस ताल्लुक से भी हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, 2 पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। यहां हमें इस डिवीजन की समझ आएगी कि कुछ गिरा दिए गए और कुछ जो है वो अदालत के दिन तक के लिए कैद कर दिए गए। लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर
तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। इन फरिश्तों के अंदर जो गिराए गए, इनमें एक गिरोह ऐसा गिरोह है जो गिरा दिया गया और आज भी वो जमीन पर जो है वो काम कर रहा है, और वो काम करते हुए जो है बहुत सारे लोगों को उकसाता है, खुदावंद के खिलाफ उकसाता है और उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह को पैदा करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। तो दूसरा गिरोह जो है उसके लिए कलाम बताता है कि वो अदालत के दिन तक हिरासत में जो है वो ले लिए गए। आइए एक और हवाला हम देखेंगे ताकि हम इसकी मजीद समझ आए। यहूदा के खत के अंदर उसका एक ही बाब है, उसकी 6 आयत के अंदर हम देखेंगे कलाम बताता है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा। इस गिरोह का यानी गिराए हुए फरिश्तों के इस गिरोह का जिक्र हमें इस तरह से नजर आता है कि ये रोजे अजीम की अदालत तक जो है तारीकी के अंदर रहेंगे। इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि ये गिराए हुए फरिश्ते जो है इनके 2 गिरोह हैं। उनमें एक जमीन पर एक्टिवली काम करते हुए नजर आते हैं और एक गिरोह का जो यानी इनका एक गिरोह जो है वो रोजे अजीम यानी अदालत के रोज तक जो है वो कैद रहेंगे। लेकिन इन दोनों गिरोहों का लीडर बहरहाल शैतान ही है और शैतान ही जो है इनको लीड करता है, और जो कैद है उनको भी और जो आज़ाद घूम रहे हैं उनके लिए भी यही जो है वो सरदार या लीडर है, जिसका तज़किरा हमें मत्ती की इंजील 12वें बाब की 24वीं आयत में नजर आता है। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। गौर करना है, शैतान का जो है वो एक और नाम बेल्ज़ेबुल या बालज़बूल है। यहां पे बतौर सरदार उसका जिक्र किया गया कि ये इन गिराए हुए फरिश्तों का और इन यानी इन बदरूहों का जो है वो सरदार है। अब इनकी हतमी मंजिल या हतमी गोल के बारे में कि ये आखिर में सारे कहां जाएंगे, कहां पे पहुंचेंगे, इसका तज़किरा भी हमें मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब की 41वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है। कलाम में लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। जो आग है, हमेशा की आग है, उसके लिए कलाम मुकद्दस बताता है ये डेस्टिनेशन है किसकी? इब्लीस की और उसके फरिश्तों की। हमेशा एक ईमानदार को याद रखने की जरूरत है कि इब्लीस या इब्लीस के फरिश्ते जो कुछ भी मर्जी यहां पे करते हैं या जितना भी ज्यादा वो जुल्म तशद्दुद करते हैं, वो कुछ भी कर ले, आखिर को उनकी मंजिल जो है वो हमेशा की आग है और हमेशा की आग में वो जाएंगे। और बहरहाल उनकी हतमी मंजिल हमें यही नजर आती है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उनकी सरगर्मियों का दायरा कार क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं। बहुत दफा बहुत सारे ईमानदार ये समझते हैं कि शैतान शायद हर जगह मौजूद है। नो, शैतान के काम करने का एक तरीका है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो हमागीर नहीं है, वो हर जगह मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शैतान हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद होने की सिर्फ खुदाए सालूस के अंदर है, और खुदाए सालूस ही वो वाहिद हस्ती है जो हर जगह मौजूद है। लेकिन शैतान के काम करने का तरीकाकार ये है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, हर जगह मौजूद नहीं है, इसलिए वो इन फरिश्तों को इस्तेमाल करता है
और ये फरिश्ते जो है वो उसकी मदद करते हैं, उसके वो गिराए हुए सारे फरिश्ते उसकी मदद करते हैं, और जिनकी मदद से वो बहुत सारे इंसानों को अप्रोच करता है, बहुत सारे लोगों को जो है वो टारगेट बनाता है। और इनके मुख्तलिफ नाम जो है वो हमें नजर आएंगे कि कहीं इनको हवा की अमलदारी का हाकिम कहा गया, कहीं तारीकी की कुव्वतों के नाम से जो है पुकारा गया, और ये इन्हीं शक्लों में जो है मुसलसल काम करते हुए हमें नजर आएंगे। अब हम जो है वो बदरूहों की कुछ सिफात के बारे में, कि इनके अंदर क्या सिफतें हैं, किस तरह के ये है, उनकी सिफात के साथ यूं कह लीजिए उनकी नेचर के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले जिस बात को हमें याद रखना है कि ये रूहें हैं, ये इनकी अपनी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये रूहें हैं, और हमें इसको जो है वो समझना है। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। ईमानदारों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो रूहें हैं, और रूहों की शक्ल में वो काम करती हैं। हाँ, वो अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो बहुत दफा इंसानों को भी इस्तेमाल करती हैं। और जिस तरह से अगर आपको याद हो कि शैतान ने फिजिकल होने के लिए ताकि हवा को नजर आए, उसने सांप को इस्तेमाल किया, और सांप के अंदर घुसकर जो है वो हवा के पास अबलीस जो शैतान है, सांप जो है वो बजाते खुद जो है वो शैतान नहीं था, लेकिन शैतान ने जो है उस सांप के बदन को, उसके जिस्म को, आज भी बहुत सारे जिस्मों को शैतान जो है वो इस्तेमाल करता है, लेकिन दर हकीकत उसकी असलियत ये है या उसकी नेचर ये है कि ही स्पिरिट, वो रूह है। आइए एक और हवाला देखते हैं, हमें इससे और ज्यादा इसकी समझ आएगी। लूका की इंजील उसके 10वें बाब की 17वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है 10वें बाब की 17वीं आयत में, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। और फिर इसी में 20वीं आयत में लिखा है, तो भी उससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अब इस वाक्य को हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने 70 लोगों को भेजा ताकि वो मुनादी करे, और वो यीशु मसीह के पास वापस आते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं और आगे कहते हैं कि खुदावंद हम बड़े खुश हैं क्योंकि बदरूहें हमारे ताबे हैं। और यीशु मसीह वहां कहते हैं कि इससे खुश नहीं होना कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। यीशु मसीह इस बात का ऐलान करते हैं, यीशु मसीह इस बात का को जो है वो बयान करते हैं कि वो रूहें हैं। पहली सिफ्त उनकी या पहली नेचर ये है कि वो रूहें हैं। फिर नंबर 2 हमें यह भी याद रखना है कि ये रूहें जाहिर भी हो सकती हैं, ये भी उनकी नेचर के अंदर है कि वो जाहिर हो सकती हैं। पैदाइश की किताब 3 बाब की 1 आयत में, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने जो है औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। अब ये शैतान जो रूह है वो अब जाहिर हो रहा है, और जाहिर किस में से होके? सांप में से होकर ये जाहिर हो रहा है। इसकी दूसरी सिफ्त या नेचर ये है, नंबर 1 हमने देखा कि ये रूह है, लेकिन इसके अंदर जाहिर होने की जो है वो कुव्वत भी मौजूद है, और ये जाहिर, और आज भी हम बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर देखते हैं, इबादत के अंदर देखते हैं कि लोग जो है बदरू गिरफ्तार है और लोगों के अंदर जो है वो जाहिर हो जाता है। फिर इस बात को भी याद रखना है कि ये बात भी कर सकता है और बातें करता है। ये मरकुस की इंजील 5वें बाब की 9वीं आयत में देखे तो लिखा है, फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। अब यहां हमें इब्लीस
या ये बदरूहें जो हैं वो बात करती हुई नजर आती हैं। अब ये एक नहीं है बल्कि ये एक पूरा लश्कर है। लूका की इंजील 8वें बाब की 28वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे आजाब में ना डाल। यहां भी इब्लीस या बदरूहें या इब्लीस के चेले जो है वो हमें बातें करते हुए नजर आते हैं, और इससे हम अंदाजा कर सकते हैं, जान सकते हैं कि शैतान के ये चेले या बदरूहें जो हैं ये बातें भी करती हैं। और फिर इस बात को भी हमें याद रखना है कि कलाम बताता है कि ये ईमान रखती हैं, ये यकीन करती हैं। यकूब के खात उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। इनकी सिफात में एक सिफ्त यह भी नजर आती है कि ये भी खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, खुदा की जात पर यकीन रखते हैं। फिर एक और सिफ्त जो इन बदरूहों के अंदर हमें नजर आती है, ये जहानत का इस्तेमाल भी करते हैं, ज़हीन भी हैं ये, और कलाम इस बात की शहादत देता है। आइए मरकस की इंजील उसके पहले बाब की 24वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस। अब इनकी ज़हानत काम कर रही है, इनकी अकल काम कर रही है, और ये यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, और यीशु मसीह को पहचान कर कहते हैं, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस। इसका मतलब है कि उनके अंदर जो है वो इंटेलिजेंसी भी है, वो इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंटली वो यीशु मसीह को जो है वो पहचान कर कहता है कि मुझे पता है कि तू खुदा का कद्दूस है। और फिर हम इस बात को भी जो है वो देखेंगे कि इनकी सिफ्त के अंदर ये बात भी मौजूद है कि इनके अंदर माफौकल फितरत, कुदरत या कुव्वत मौजूद है, यानी कुछ करने की इनके अंदर कुव्वत भी मौजूद है। अमाल की किताब 19वें बाब की 16वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। अब यहां हमें जो है वो जो सिकवा सरदार उसके बेटों की बात, ये जो जादू के जोर से सब कुछ कर रहे थे और वो यीशु का नाम ले रहे थे, और यीशु के नाम लेके जो है वो इस तरह के काम कर रहे थे कि शायद वो बदरूहों को निकाले, लेकिन बदरू जो है वो कूद कर आई, और कलाम मुक़द्दस बताता है कि उसने उनके साथ जो है वो ज्यादती की कि वो नंगे हो गए। और ये बात बताती है कि उनके अंदर माफौकल फितरत कुव्वत काम करती है, जिसके सबब से वो उन पर गालिब आई। और फिर हम मरकस की इंजील 5वें बाब की 3री आयत को अगर हम देखें तो वो कब्रों में जो रहा करता था और जिसके अंदर बदरू थी, लिखा है वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। यानी वो जंजीरों को इस कदर कुव्वत और ताकत थी कि वो जंजीरों को भी तोड़ लेता। तो ये बात भी हमें जो है वो समझाती या सिखाती है कि इन बदरूहों के अंदर माफौकल फितरत कुव्वत मौजूद है और वो उस कुव्वत का जो है वो इस्तेमाल करती हैं। और फिर एक और सिर्फ जिसको हमें जानने की ज़रूरत है और इसको ख़ास तौर पे जानने की ज़रूरत है कि इनकी एक अपनी तालीम भी है, और इस तालीम को ये लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए ईमानदारों को बहुत बाखबर रहने की ज़रूरत है, ईमानदारों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बदरूहों की और शैतान की अपनी तालीम है, जिसका जिक्र पहले तिमोथियस 4 बाब की पहली आयत जो हमारी मरकजी आयत भी थी, लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज लोग
गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। इब्लीस और ये बदरूहें जो हैं वो अपनी उस तालीम से भी लोगों को गुमराह करती हैं, और कई दफा लोग जो है वो उनकी इस कुदरत को, इनकी इस कुव्वत को देख के उनके कायल हो जाते हैं, नहीं वो बहुत करनी वाला है, वो देखो बहुत कुछ है, वो देखो बड़ा इल्म है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। वो शैतान से मुतासर होते हैं और कई दफा शैतान की कुव्वत को या शैतान की उस कुदरत को देखकर ये समझते कि शायद ये खुदा की कुदरत है। नो, ये खुदा की कुदरत नहीं है, बल्कि बदरूहों के अंदर माफौकल फितरत एक कुदरत है, और इब्लीस ये चाहता है कि वो उसकी कुदरत को या उसकी कुव्वत को जो है वो खुदा की कुदरत समझकर जो है उनकी झूठी तालीम पर ईमान ले आए। और हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है, और इब्लीस के इन हथकंडों से जो है वो हमें खबरदार रहना है। ऐसा ना हो कि हम कहीं भी जो है वो शैतान की या शयातीन की इस तालीम का शिकार हो जाए। वन मोर बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि ये बदरूहें नापाक है, और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। कलाम इसकी शहादत देता है। मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। और बदनों के अंदर जब बीमारियां, कमजोरियां काम करते तो बहुत सारी बीमारियां या कमजोरियां इन बदरूहों, नापाक बदरूहों की वजह से होती हैं। और इनकी सिफ्त के अंदर ये उनका खासा है कि वो नापाक हैं और नापाकी को पसंद करते हैं, और नापाकी में ही बशर को, इंसान को ले जाना चाहते हैं। ये वो कुछ सिफ्तें भी थी जो बदरूहों की थी, और हमें इन सिफ्तों से आगाह रहना चाहिए। और अगर हमें इस किस्म की सिफ्तें जो हैं वो दिखाई देती हैं, नजर आती हैं, तो हमें एकदम जो है वो गौर करने की ज़रूरत है कि क्या कहीं इब्लीस की सिफ्तें जो है वो ऑपरेट तो नहीं कर रही। और हमारे लिए बदरूहों को जानना, उनकी पूरी कुव्वत को जानना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है जब हम कलाम मुक़द्दस में से उनकी सिफ्तों के बारे में आगाह हो जाते हैं। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू अपने कलाम के वसीला से दुश्मन को, दुश्मन की इन कुव्वतों को खुदावंद एक्सपोज कर रहा है। और खुदावंद बहुत सारे इब्लीस के इन हथकंडों को, इब्लीस के हमलों को, इब्लीस की ज़ात की इन सिफात को जान रहे हैं, ताकि पहचाने कि वो किस तरह से काम करता है। बख्श देना खुदावंद, खुदा तेरा फजल हम पर ठहरा रहे, तेरा फजल हमारे लिए जारी रहे, ताकि खुदावंद हम इब्लीस के सारे हथकंडों से महफूज रहें और हमेशा खुदावंद खुदा दुश्मन का पूरी समझ और दिलेरी के साथ मुकाबला करते रहें। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।